देखिए दोस्तों, आलिम और फाजिल का अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो हमारे पास देखिए ये इसी तरीके का सेम हूबहू ओरिजिनल जो कॉपी है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये आपका एडमिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब ये तीनों चीज़ को किस तरीके से कॉपी में फुल करना है, उतारना है, उनका हम सारा चीज़ बताते हैं। थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस किए तो समझिए आपका जो एग्ज़ाम है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में हर बोर्ड को लेकर हर कोई बताता है, लेकिन हमारे मुस्लिम तबक़ात के बच्चों के लिए जो बोर्ड है उसको लेकर कोई नहीं बताता। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई बताएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियोज़ को इतना शेयर कीजिए ताकि उन तमाम मुस्लिम नौजवानों तक ये वीडियोज़ स्टूडेंट तक पहुँच जाए जिनका भी एग्ज़ाम। आइए सबसे पहले देखिए, ये जो ओरिजिनल यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। ये सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए आपके पास ये एडमिट कार्ड होगा इस तरीके से, जो एडमिट कार्ड हमारे ऊपर है। सबसे नंबर 1 में देखिए आपको क्या लिखना है, ठीक है, जवाबी कॉपी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अब आपको इधर-उधर कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ लिखा इसी तरीके से आपको लिखना है। ये देख के कहाँ से लिखना है, तो ये देखिए, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, नेम ऑफ द कोर्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इसी सेम चीज़ को जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो यहाँ पर उतार दीजिएगा, जो कि हम यहाँ पर उतारें। क्लियर है? ऑनर्स के जगह में जो भी आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ लिखा हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना है साल इम्तिहान, यानी कि परीक्षा का वर्ष। अब ये कहाँ से देखेंगे, तो अब देखिए दोस्तों यही एडमिट कार्ड है, सारा चीज़ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्ज़ाम ईयर, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्ज़ाम ईयर। बस यही एग्ज़ाम ईयर को आपको यहाँ लिख देना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 2025 जो एग्ज़ाम ईयर लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विषय यानी कि मज़मून। इधर अभी कुछ नहीं लिख कीजिएगा, इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मज़मून में क्या लिखेंगे, तो देखिए पहला दिन जो आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1, पेपर 2। अब समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा ये मज़मून हुआ। तो अब ये सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट पेपर का नाम यहाँ लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर इसका उर्दू है तो आपका यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, दूसरे बच्चों का कुछ और हो सकता है। तो यही सब्जेक्ट का नाम हुआ उर्दू, ठीक है। तो अगर आप आलिम पार्ट 1 के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पहला दिन में। तो पहला दिन जो आप जाएंगे तो इस तरीके से, अगर आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ उर्दू लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा उर्दू पेपर 1। दूसरा दिन जाएंगे तो उर्दू पेपर 2। इस तरीके से लिखते रहेंगे। और तीसरा दिन जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सारा सब्जेक्ट का नाम है तो उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा पर्चा। अब पर्चा का क्या मतलब होता है, तो इसको समझिए। देखिए पर्चा का ये मतलब होता है कि जैसे यहाँ देखेंगे, अगर आप आलिम का एग्ज़ाम पार्ट 1 का दे रहे हैं तो इसके अंदर जो है आपको पर्चा 1, पर्चा 2, पर्चा 3 इस तरीके से होगा। तो पहला दिन जाएंगे आप एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि एक एग्ज़ाम देंगे तो पहला पर्चा होगा, ठीक है। पहला दिन एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पहला पर्चा। दूसरा दिन एग्ज़ाम दीजिएगा दूसरा पर्चा। तीसरा दिन एग्ज़ाम दीजिएगा तीसरा पर्चा। इस तरीके से होगा जैसे लिखे। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख डालना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी कॉपी पर तारीख डालना है। अब ये पैटर्न का सारा चीज़ क्लियर। अब यहाँ से आपको फिर लिखना होगा ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये लिखने में बच्चे इतना मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो फेल भी कर जाते हैं, उसका रिजल्ट भी पेंडिंग हो जाता है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ स्टूडेंट के द्वारा इसे भरें। अब यहाँ पर आपको देखिए कैसे कैसे क्या लिखना है। सबसे 1 नंबर में कह रहा है कि रोल नंबर क्रमांक अंक में, ठीक है, यानी कि रोल जो नंबर है आपका उसको अंक में डालना है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखेंगे आपको 2 चीज़ रहेगा। एक रहेगा रोल नंबर, आपको अंक में कहेगा लिखने, और रोल क्रमांक, 2 चीज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मिसमैच से नहीं छपा तो दोनों लिखिएगा आप। अब दोस्तों रोल नंबर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो इनका जो ये रोल नंबर है इसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ होगा, तो ये देखिए आपको मैं बता दूं, एडमिट कार्ड पर देखिएगा तो ये देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस रजिस्ट्रेशन को नंबर को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर है परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम जो यहाँ आपने लिखा वही नाम यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा का वर्ष। तो परीक्षा का वर्ष देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था एडमिट कार्ड के ऊपर, एग्ज़ाम ईयर 2025। तो ये 25 लिख दीजिएगा यहाँ। क्लियर है?
अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा सत्र। अब सत्र क्या होता है इनको समझिए। इनको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आलिम का क्वेश्चन है, पेपर है, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पर जो आलिम और फाजिल का सिलेबस होता है, इसके अकॉर्डिंग L2 भैया के द्वारा तमाम सब्जेक्ट के एक नोट्स के शक्ल में नोट्स तैयार है। आप उसको ले लीजिए, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर एक सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपकी नज़र में वो बस जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन वगैरह एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछा जाता है। अभी जो है ऑफर प्राइस में मात्र आज जो है आप लोगों के लिए वो 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होता है, इसको आप गुटखा पान चाय में खा करके फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लगा लीजिएगा अपने पढ़ाई में 99 को, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो इसको लेने के लिए ये नंबर है मेरा 92, उसके बाद 633, इस नंबर पर चले जाइए 92 633 41 119। कहिएगा कि सर कॉपी लिखने वाला जो वीडियो बना है उसमें 99 का ऑफर दिए हैं सर, वो वाला मुझे भेज दीजिए। तो 99 का पेमेंट करके इस नंबर से चले जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। टोटल चीज़ आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर दुकान वगैरह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सत्र यानी कि सेशन, इसका इंग्लिश होता है सेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, तो आप अपने एडमिट कार्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सेशन, ये देखिए इनका सेशन है 2024 से 27, ठीक है। इसी तरीके का आपके एडमिट कार्ड पर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में, तो जो भी सेशन होगा वो सेशन को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, सत्र ये वाला में। अब यहाँ पर विषय, तो जिस विषय की उस दिन परीक्षा देंगे वो विषय का नाम, उसके बाद ये पत्र संख्या, पत्र संख्या हो गया यही जो है पर्चा वाला, ठीक है। या नहीं तो इसके जगह पर अगर आप कंफ्यूज हैं पत्र संख्या वाला में, तो जो कॉलेज के अंदर इंचार्ज होंगे, सीएस होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे। यहाँ पर लिपि है, तो अक्सर जो आपका एग्जाम होगा आलिम का वो उर्दू में होगा, तो उर्दू की लिपि क्या होती है, फारसी, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की तिथि और यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉलेज के अंदर रहेंगे मास्टर आपके रूम में देखने वाला को पीछे मुम्तहिन जिसको बोलते हैं, जो एग्ज़ाम लेता है, तो उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। अब ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉपी का खटाल देख लीजिए कितना में रहेगा, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक ये कॉलम हो गया, दूसरा ये कॉलम और तीसरा ये। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसमें भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये होता है कि जब आपका ये कॉपी जाएगा परीक्षा सेंटर पर कॉपी जांच करने के लिए, तो उसमें ये मार्क बैठाता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में जो है इन्होंने कितना लिखा और कितना मार्क मिला, 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब इन्होंने कितना दिया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस तरीके से रहता है। तो वहाँ पर ये समझा जाएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा 1 नंबर सवाल का जवाब है, ये सवाल क्या नंबर का पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए सपोज़ कीजिए यहाँ पर है ग्रुप बा में, देखिए तो सवाल नंबर 1 का है, तो सवाल नंबर 1 कितने मार्क का है, सही से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो 2 मार्क का है, ठीक है, सॉरी 5 मार्क का है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में जो जवाब मिला उसको कितना मार्क मिला वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आपको 100 में 100 मार्क आ जाए। यहाँ पर मुम्तहिन का दस्तखत और टोटल मार्क यहाँ पर दर्शाएगा कि फ़लाँ सब्जेक्ट में फ़लाँ विषय में इसको कितना मार्क मिला। इस तरीके से ये कॉपी भरना है। और जो भी बच्चे अब तक अपने एग्ज़ाम में नहीं लिए हैं तो फटाफट से जाइए, इस नंबर पर मैसेज करके सिर्फ 99 के रुपीज़ खर्च करके चले जाइए और ले लीजिए, ठीक है। वक्त बहुत कम है और आपके पास काम बहुत ज़्यादा है।